सिक्यू शियाओ से कहता है तुम्हें अपने एक्स हस्बैंड के लिए अपने करंट हस्बैंड को छोड़ना पड़ेगा। 现任来做。शियाओ को खुराफाती आइडिया आता है। वे सिक्यू को और चिढ़ाने के लिए कहती है, ओ सिक्यू, मुझे तो चिंता हो रही है, तुम तो उसके आगे लुढ़क जाओगे। देखो उसने यूनिकॉर्न आर्म की प्रैक्टिस कर रखी है, कितना स्ट्रॉन्ग है वो। सिक्यू कहता है, ओ मैडम चिंता मत करो, उसके पास जो है वो मेरे पास भी है। 这就让你 अब 看看贵 मेरी 族的 बारी 实 है 力 यूनिकॉर्न आर्म की ताकत 多么 दिखाने 粗 की। 壮，多么威猛！ फिर सिक्यू और मोडुगु की फाइट शुरू हो जाती है। मोडुगु सिक्यू की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। हमें पता है पिटने के बाद ही हमारा हीरो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब मोडुगु और सिक्यू हमारे हीरो की ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ पर चू आ जाती है। वो मोडुगु को कहती है कि तुम्हें ये मोरोंग मैजिकल हॉल में बुला रहे हैं, जल्दी चलो। 第一次战的时候，少 फिर मोडुगु को ना चाहते हुए भी उसे वहाँ से जाना पड़ता है। जाते आते हुए कहता है, शियाओ मैं तुम्हारे लिए दोबारा आऊँगा। ओए मोडुगु कहाँ भाग रहा है, आ लड़ मुझसे, डरपोक कहीं का। फिर शियाओ सिक्यू को लात मार कर बिठा देती है और उसके गले में चाकू रख देती है। शियाओ कहती है, हाँ तुम क्या कह रहे थे? मैंने अपने एक्स हस्बैंड को कब का छोड़ दिया है और तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सिक्यू कहते हैं, अगर ज़रूरी है तो जल्दी पूछ लो, ये चाकू बहुत ज़्यादा शार्प है। 这刀很锋利的。 शियाओ कहती है, तुम्हें तो मैंने स्टॉप कर दिया था, तुम आज़ाद कैसे हो गए? जल्दी से आंसर दो मुझे, 现在圣堂里 नहीं तो मैं तुम्हें टपका दूंगी। सिक्यू कहते हैं, मेरे ख्याल से पहले हमें मैन के पास जाना 赶紧 चाहिए। 去魔堂。 तभी सिक्यू अपने आप को शियाओ से छुड़वा लेता है। फिर कहता है, मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें मैन के पास जाना चाहिए। फिर उसे छोड़ देता है और शियाओ को चक्कर आने लगते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? फिर वो देखती है कि वहाँ से तो सिक्यू चला जाता है। फिर शियाओ सिक्यू के कपड़े और तलवार लेकर वो भी चलने लगती है। दूसरी तरफ हम मैन और हैन को जाते हुए देखते हैं। हैन मैन से पूछती है, क्या तुम श्योर हो कि तुम वो फैंग नहीं हो जिसको मैं जानती हूँ? मैन कहता है, तुमने ये क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछा, 我们 क्या मैं उसकी तरह दिखता हूँ? हैन कहती है, 10 साल पहले मुझे और मेरी माँ को चू पकड़ना चाहती थी, इसलिए हम वहाँ से भागकर बशाउची गांव में आ गए। खाने पीने की कमी से उस दिन मेरी माँ भूख से तड़प रही थी, इसलिए मैं पहाड़ पर चढ़कर उस पार में खाना ढूंढना चाहती थी। 饥饿晕了过去。 पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते मेरा पैर फिसलकर मैं गिरने लगी।
तभी फैंग नाम के एक लड़के ने मेरी जान बचा ली। फिर हमारी दोस्ती हो गई। मैं रो रो कर अपना दुखड़ा उसे बताती थी। नन्हा फैंग कहता है, ये लो, मुझे टॉम गार्डियन से मिला। चलो चुप हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर वह उसके आंसू पोंछने लगता है। फिर हम देखते हैं चू ने नन्ही सी हैन को पकड़ रखा है और हैन की माँ कमज़ोरी से पड़ी रहती है। चू कहती है, तुम सबकी इस हालत की वजह सिर्फ तुम्हारे स्टूपिड पिता है। नन्ही सी हैन कहती है, मेरे पिता के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुपके से फैंग ये सब देख रहा होता है। चू कहती है, ओह, तुम्हारे पास तो मैजिकल बॉन है। तभी फैंग चू पर हमला कर देता है और चू उसे जोर से धक्का दे देती है। फिर वो दूर जाके गिर जाता है। हैन भाग कर जाती है, फैंग तुम ठीक हो ना? तभी चू हैन की माँ का गला पकड़ लेती है और हैन से कहती है, जल्दी से इधर आओ। हैन जाने लगती है। तभी फैंग उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जाने से मना करता है। चू कहती है, ए छुटकी, अगर मेरी बात नहीं सुनी तो मैं तेरी माँ और उस लड़के को जान से मार डालूंगी। फैंग कहता है, हैन प्लीज़ मत जाओ, उसकी बात मत सुनो। हैन अपना हाथ छुड़ाते हुए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम दोनों को मरते हुए नहीं देखना चाहती। फिर हैन रोते हुए चू के पास चली जाती है। वापस हम चू को देख पाते हैं। उसे सीने में पेन होने लगता है। तभी हैन उसको देखने के लिए जाती है। यहीं पर एपिसोड 8 का होता है दी एंड।